और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में बवाल की खबर है, जहां एबीवीपी और लेफ्ट विंग के तलबा ग्रुप आपस में भिड़ गए। लेफ्ट विंग के तलबा पर एबीवीपी का इल्जाम है, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हमले का इल्जाम है। लेफ्ट तंजीमों का एबीवीपी पर ये इल्जाम है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को रावण के रूप में दिखाया गया। एबीवीपी पर कशीदगी फैलाने का इल्जाम है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को रावण दिखाने पर सवाल उठाए हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम का ये मामला है, अदालत में लंबित है। एबीवीपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को कसूरवार कैसे बता सकता है? एबीवीपी ने नाथुराम गोडसे को रावण के तौर पर क्यों नहीं दिखाया? दहन किया, उसके बाद शोभा यात्रा निकलती। हमारी शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है। इन लेफ्टिस्टों के द्वारा अब एक वुडन प्लेट से लकड़ियों के हाथ में या उनके हाथ में जो जूते थे, चप्पल थे, उन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया। वहाँ पे गहमा गहमी हुई। हमारे जो शोभा यात्रा में छात्राएं शामिल थी, उनको वहाँ पे चोट आई है। इतनी घृणित घटना इन लेफ्टिस्टों ने यहाँ पे किया, इस कैंपस में किया है। इनका चरित्र जो पहले से रहा है, महिषासुर दिवस ये लोग यहाँ पे मनाते थे, माँ दुर्गा का अपमान इन्होंने यहाँ पे किया है, भगवान श्री राम का पुतला दहन तक इन्होंने किया है। इन लेफ्टिस्टों के विरोध में, इस प्रवृत्ति के विरोध में, इस विचारधारा के विरोध में हम यहाँ काम करें। हमने वो रावण दहन इसलिए किया, वो पूजा और शोभा यात्रा जो निकल रही थी, जिसका इससे कोई मतलब नहीं था। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में यहाँ पे क्रिसमस भी मनाया जाता है, ईद भी मनाया जाता है, हर फेस्टिवल मनाया जाता है। एक सिंगल इंसिडेंट नहीं मिलेगा जहाँ इस तरह का विरोध मिलेगा। लेकिन जब भी हिंदू तीज त्यौहार होते हैं तो ये वामपंथी संगठन वहाँ आते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, उन सबको पता है कि किसी तरीके का पथराव नहीं हुआ था, बल्कि उनके तरफ से ही वो लोग हम लोग को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग ने सिक्योरिटी को भी के मुंह में ऐसे मिठाई डालने की कोशिश की, जबकि सिक्योरिटी मना कर रहे थे। तो इस तरीके की घटिया पॉलिटिक्स एबीवीपी हमेशा से करती रही और आज भी। हम सबको पता है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की थी और ये उनका पुतला दहन नहीं कर रहा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंडर है, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, उनका पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जेएनयू की तरफ से हमने उसको रजिस्ट करते हुए पुतला दहन का कॉल दिया एबीवीपी का, कि इस मानसिकता को हम खारिज करते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक और कॉल आया, फिर जॉइंट सेक्रेटरी जो एबीवीपी से है जेएनयू का, उसने एक कॉल दिया सेम पोस्टर में कि वो अब इस चीज़ को कॉल को लेंगे। और साबरमती टी पॉइंट पे हमारा एफईजी बर्निंग का कॉल चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। उधर से प्रतिमा विसर्जन हो रही थी दुर्गा का, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने डीजे को वहाँ पे रोक करके आधे घंटे तक वहाँ पे नारेबाजी की।